बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज रात से ही महंगी दरें लागू हो जाएंगी। पेट्रोल के दाम ₹1.69 बढ़े हैं, जबकि डीजल के दाम 50 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। रजत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रजत, बढ़ोतरी क्यों हुई है? क्या ये इराक क्राइसिस की वजह से हुई है या इसकी कोई और वजह है? देखिए, बड़ी वजह जो है वो इराक क्राइसिस है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल वहां से आता है वो नहीं आ रहा है। लगातार प्रति बैरल की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ जो अभी जो ऑयल कंपनीज है उनके बीच में और पेट्रोलियम मंत्रालय के बीच में अब तक कोई ऐसी बैठक नहीं हुई है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि मंत्री हैं लगातार इस बात को कह रहे थे कि दाम नहीं बढ़ेगा, लेकिन अभी भी जो रेगुलेशंस की प्रक्रिया है वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल कंपनीज कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि अब तक मंत्रालय की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई है और ये रेट बढ़ाए जा रहे हैं। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि गैस प्राइसेस को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया था कि वो नहीं बढ़ाए जाएंगे। ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज महंगी होगी। इसे भी एक तरह की बिटर पिल माना जाए जो प्रधानमंत्री देने की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि 75% से अबव जो भी कंजम्पशन हिंदुस्तान के अंदर वो सब हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। और ये एक बिटर पल अच्छा आप इसलिए मान सकते हैं क्योंकि पहले रेल यात्री किराया बढ़ा, फिर माल भाड़ा बढ़ा, उसके बाद बिजली और पानी के रेट बढ़ने की बारी थी। और आप जब पेट्रोल और डीजल के रेट जब बढ़ जाएंगे तो जो आम आदमी की सहूलियत की चीजें हैं, जो डेली कंजम्पशन गुड्स हैं, उन सब की चीजें अपने आप शूट करेंगी। जो कि सबसे पहला चीज होती है दूध, सब्जी, फल, ये सीधे डीजल के ऊपर प्रभावित होते हैं, तो ये सीधे शूटअप करेंगे रेट। बिल्कुल, महंगाई लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। एक तरफ प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल आज रात से महंगा हो गया है। डीजल तो हर महीने 50 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ ही रहा है। लेकिन रजत, बड़ा सवाल ये है, पेट्रोलियम मंत्री की ओर से बयान दिया जाता है कि 3 महीने की राहत है लोगों को, लेकिन उसके ठीक पहले इतनी बड़ी बढ़ोतरी एक बार फिर से हो जाती है। ये बातें समझ में नहीं आती। मंत्री कुछ और बयान देता है, स्थिति कुछ और देखने को मिलती है। देखिए, मंत्री को अभी पिछला 1 महीने के कुछ दिन हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान लगातार टच में, लेकिन यूपीए कार्यकाल में जो लास्ट 3 साल था उसमें कंपनीज को स्वतः ये रोल दे दिया गया था कि वो ऑयल की जो कीमतें हैं उसको बढ़ा और घटा सकते हैं विदेशी बाजार को देख के। तो अभी भी वही प्रोसेस, वही चीजें फॉलो ऑन है। हमने देखा था कि यूपीए कार्यकाल में भी रेट ऊपर जाते थे, रेट घटाए भी जाते थे जैसे मार्केट रेट होता था। तो अभी भी आज भी जो ऑयल कंपनीज है उनके पास सब कुछ है, डायरेक्ट मंत्रालय कीमतों को नहीं ऑब्जर्व कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एक समन्वय बनेगा, क्योंकि अगर मंत्री ये रजत, लेकिन ये बड़ी अटपटी सी स्थिति है कि इराक क्राइसिस के बाद ये माना जा रहा था कि दाम बढ़ेंगे, होने लाजमी है, क्यों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत जो है प्रति बैरल $115 प्रति बैरल डॉलर के पहुंच गया था। ऐसे में ये बताएं हमें कि ये भी आश्वासन दिया जा रहा था सरकार की तरफ से कि वो सऊदी अरेबिया के टच में है और बड़े ऐसे जगहें हैं जहां से वो तेल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बावजूद इस तरह से पेट्रोल कंपनियों द्वारा कीमतें बढ़ा देना, और खास तौर से वो सरकार जो अच्छे दिनों का वादा लेके आई थी। एक अगर आप मोटे पैमाने पे देखिए, एक लार्जर कैनवस में आंचल आप देखिए, तो सरकार ने एक मैसेज बहुत साफ दिया है हिंदुस्तान की जनता को कि हम आपको हर चीज में सब्सिडी नहीं दे सकते हैं, हर चीज में रियायत नहीं दे सकते हैं। तो जो तेल की सब्सिडी है उसको सरकार बचाना चाहती है, उसको चाहती है कि उसको और फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करें। इसलिए मुझे लगता नहीं कि आने वाले दिनों में भी रेट घटाए जाएंगे, क्योंकि जो सब्सिडी जा रही तेल को वो एक भारी बोझ है सरकार के ऊपर। बिल्कुल रजत, लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है क्योंकि जुलाई में अभी बजट आने वाला है, लेकिन उसके ठीक पहले लोगों के घरों का बजट तो बिगड़ जाएगा अगर इसी तरह से चीजों की कीमतें बढ़ती रही। एक तरफ प्याज ने लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है और अब तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी इस तरह से बढ़ गई हैं। जी देखिए, बिल्कुल एक सीरीज है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, आज रेट बढ़े हैं, रेल यात्री किराया बढ़ गया है, माल भाड़ा बढ़ गया है, तो सभी चीजों के रेट अपने आप इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो बात नरेंद्र मोदी कह रहे थे अच्छे दिनों की, वो पब्लिक को नहीं मिल रही है। दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये कि संसद सत्र 7 तारीख से है, तो मुझे लगता है सरकार भी चाहती थी कि जो भी रेट बढ़ने हैं, जितना हंगामा होना है सड़कों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली में, वो सब कुछ 7 से पहले हो जाए, जिसमें सेशन के दौरान ये कीमतें ना बढ़े। एक सरकार को एक सपोर्ट रहता है कि अगर उस समय आप कीमत बढ़ाइए तो संसद नहीं चल पाता है, नई सरकार काम नहीं कर पाती। इसलिए मुझे लगता है कि जितनी भी बड़े फैसले हो रहे हैं कीमतों को लेकर, वो सत्र से पहले लिए जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने ये भी देखा था, पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से प्रस्ताव रखा गया था और ये इस तर्क के साथ कि पेट्रोल पर ₹1.90 जबकि डीजल पर ₹3.30 प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है, जबकि रसोई गैस पर सब्सिडी का बोझ बढ़कर ₹433 और केरोसिन पर ₹33 प्रति लीटर पहुंच चुका है। रसोई गैस और केरोसिन ही अब बचती है इसके बाद तो। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि सब्सिडी अगर
सरकार कंटिन्यू नहीं करेगी, वो उस पैमाने पे काम नहीं करेगी जिस पैमाने पर यूपीए 1 और 2 काम करेगी। तो मुझे लगता है कि जो गैस है वो भी शूट अप होगी। बीच बीच में बार बार अगर आपने सुना हो तो 12 सब्सिडाइज सिलेंडर से 9 सब्सिडाइज सिलेंडर करने की मांग हो रही थी। बाकायदा वित्त मंत्रालय को एक सुझाव दिया गया है बजट से पहले कि जो सिलेंडर है उसकी कीमत हर महीने 10 रुपए बढ़ा दी जाए। ये लिखित रूप में दिया गया है सुझाव वित्त मंत्रालय को, इस पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बजट में कुछ और बोझ मिलेगा हिंदुस्तान की जनता को। एक और महत्वपूर्ण बात है, सितंबर 2013 में डीजल पर सब्सिडी 14 रुपए 50 पैसे थी, जो अब घटकर 1 रुपए 62 पैसे रह गई है। हर महीने 50 पैसे दाम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। क्या ये माना जाए कि 2-3 महीने के बाद कम से कम आम जनता राहत महसूस करेगी, कम से कम डीजल की कीमतों को लेकर? देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता चित्रा की डीजल के मामले में राहत मिलने वाली, क्योंकि जिस तरीके से जो कमेटीज बनाई गई थी, जिस तरीके से उन लोगों ने अपने तर्क दिए, उसमें साफ तौर पर कहा है कि डीरेगुलेशन होना चाहिए। जो आदमी डीजल कार्स के लिए ले रहा है, जेनसेट्स के लिए ले रहा है, उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और जो व्यक्ति, जो किसान अपने लिए ले रहा है गांव में डीजल जनरेटर चलाने के लिए, उसको दूसरी कीमत। तो आप कह सकते हैं कि जो एसयूवीज में और बड़ी गाड़ियों में डीजल का उपयोग हो रहा था, उनको शायद ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले दिनों पर। इस पर लगातार मंत्रालय काम कर रहा है। ये भी देखा जा रहा है अब रजत, जिस तरह आप ही कह रहे थे, ये अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि रेल बजट से पहले रेल किराए बढ़ा दिए जाते हैं। बजट सत्र शुरू हुआ नहीं है तो आम आदमी के घर का बजट पूरी तरह से बिगाड़ने के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जिसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है इकोनॉमी में। सारी की सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। तो ये सरकार जो है, आप हालांकि ये माना जाता है कि ऑयल कंपनियों का एक इंडिपेंडेंट फैसला होता है, लेकिन सरकार बिल्कुल अगर दखल नहीं देगी तो आखिरकार आम आदमी के ऊपर तो बोझ बढ़ता चला जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए, मुझे लगता है जिस तरीके से आज ऑयल कंपनीज ने बैठक करने के बाद ये फैसला लिया है, और कुछ ही दिन पहले हमने धर्मेंद्र प्रधान को सुना था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कीमतें नहीं बढ़ने वाली हैं। उसके बाद ऑयल कंपनीज अगर कीमत बढ़ाती है तो मुझे लगता है एक क्वेश्चन मार्क है मिनिस्टर के ऊपर भी कि उनका मंत्रालय क्या कर रहा था, क्या उनको इतनी डिटेल्स जानकारी नहीं थी कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कितना हाइक आया है। मंत्री ने अगर बयान दिया था तो किस बिना पर दिया था। उस समय भी संसद का एक छोटा सत्र चल रहा था जब धर्मेंद्र प्रधान ने ये बयान दिया था, और आज ऑयल कंपनी से रेट्स बढ़ा दिए। तो मुझे लगता है क्वेश्चन मार्क है मंत्री के ऊपर, और ठीक से समन्वय अब तक मंत्रालय और कंपनीज के बीच में नहीं बन पाया है। रजत, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है, बार बार इराक को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं सरकार की ओर से भी, लेकिन इराक संकट तो अभी हाल की देन है। इसके पहले हमने देखा था 50% पेट्रोल देश में आ चुका है, जिसके लिए 1 साल पहले जो भी दोनों देशों के बीच तेल को लेकर जो संबंध स्थापित किए गए थे। लेकिन सवाल ये है, जहां पर इस वक्त हालात खराब हैं वो उत्तरी इलाके में आता है, और इस वक्त मीम अफजल क्या कुछ कह रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ने के बाद। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मीम अफजल, कांग्रेस पार्टी के नेता। मीम अफजल साहब, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इस पर प्रतिक्रिया आपकी? अभी सरकार की प्रतिक्रिया तो आई नहीं है, जाहिर है तो यही कहेंगे कि क्रूड ऑयल का दाम शायद कुछ बढ़ गया है, क्योंकि आज पीआईबी से सुबह को ये बताया गया था कि क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया है। ये इस सरकार की पहले से एक मंशा है कि पीआईबी के जरिए सुबह को रिलीज करो कि भाई आज क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया और शाम को पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दो और डीजल की प्राइस बढ़ा दो। ये सरकार जिन वादों के साथ आई थी वो वादे कहाँ हुए? मैं तो यही कहूंगा कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन मीम अफजल साहब, ये तो बात ठीक है, लेकिन आम जनता के ऊपर तो बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है। इसी किस्म के अच्छे दिन आप और आपकी पार्टी किस तरह से ये मुद्दा उठाएंगी? खासतौर से बजट सत्र से पहले ये एक और कड़वी दवा का घूंट पिला दिया है मोदी सरकार द्वारा। देखिए, इनके पास देने के लिए कोई मीठी चीज है ही नहीं। मैं समझता हूँ कि इन्होंने पूरे इलेक्शन में हमारे खिलाफ जिस कड़वाहट का इस्तेमाल किया था, इनके असल में इनके पास वही कड़वाहट है, और उस कड़वाहट को अभी आवाम को पिलाएंगे। मीम अफजल साहब, इस सवाल का जवाब हम ले लेते हैं। अनिल जैन जी, बीजेपी के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जैन जी, महंगाई बढ़ाकर 100 दिन लाएंगी क्या आप लोग? देखिए, ऐसा है, महंगाई बढ़ने का जो क्रम है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंटरनेशनल, जो कांग्रेस वाले कहते थे वो हम कहेंगे इस समय, क्योंकि सरकारी पक्ष तो वही रहने वाला है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की, तो हिंदुस्तान में नहीं बढ़ेंगी, ऐसा संभव नहीं है। जहाँ तक ओवरऑल महंगाई के विषय का बात है, तो अभी कुछ समय दीजिए, कुछ वक्त दीजिए। अभी बजट तक तो प्रस्तुत कर नहीं पाई हमारी गवर्नमेंट। इतनी जल्दी आप सब चीजों का आकलन, इसी बात की तो दिक्कत है। बजट अभी आना बाकी है, लेकिन लोगों के घरों का बजट तो आप लोग बिगाड़ रहे हैं ना। नहीं, हम देखिए, ऐसा सब बजट बढ़े, पेट्रोल पर दाम बढ़ा रहे हैं,
प्याज के बारे में क्या कह रहे हैं? ऐसा है देखिए सुनिए, जो दाम बढ़ने की बात है, इन लोगों को तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है। 10 साल में इन्होंने 10 बार कहा होगा कि 3 महीने में कम कर देंगे। अब ये तो ये कम से कम ना कहे, इनको बोलने का तो कोई अधिकार नहीं इन्होंने। लेकिन अनिल जैन जी, आप तो इस वादे के साथ आए थे कि आप अच्छे दिन लेकर आएंगे और आप जो कांग्रेस ने और यूपीए ने दाम बढ़ाए थे उसको कम करेंगे, लेकिन आप ही अगर दाम बढ़ाते चले जाएंगे तो आम आदमी के लिए फर्क क्या रहा, चाहे यूपीए चाहे एनडीए? ऐसा है, अच्छे दिन लाने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। अभी आप इसी 1 महीने के अंदर सारी चीजों की जो कांग्रेस ने 10 साल में जितनी सड़ान पैदा की है वो 1 महीने में साफ हो जाएगी। ये कैसे संभव है? क्योंकि ये अर्थव्यवस्था कभी भी तुरंत नहीं होती है। अर्थव्यवस्था के पूर्वगामी और अधोगामी परिणाम होते हैं हमेशा। पीछे जी, आप और कितनी कड़वी दवा के घूंट पिलाएंगे आम जनता को? प्याज और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अब पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ा दिए गए हैं तो उसका भी कास्केडिंग इफेक्ट होगा, सारी चीजों के दाम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। देखिए, कास्केडिंग इफेक्ट तो जरूर होगा, ये इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था इन्होंने छोड़ी है उसको पटरी में लाने के लिए एक महीना एक साल से ज्यादा का वक्त लगेगा कम से कम। इस बात को हम कहते हैं कि कल आज आए और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है। अनिल जैन जी, लेकिन वादा तो इस बात का था कि पहले दिन से ही अच्छे दिन आ जाएंगे और ये कभी अच्छे दिन के लिए इंतजार करना होगा। ये आपका इंटरप्रिटेशन है कि पहले से अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन आएंगे, ये पूरी बात सही है, अच्छे दिन आएंगे, इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के लिए क्या आप इराक संकट को जिम्मेदार बता रहे हैं? नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं है जी। पेट्रोल डीजल की जो प्राइसेस बढ़ी है, जो इंटरनेशनल मार्केट सब लोग जानते हैं, जिस तरह का इंटरनेशनल मार्केट हुआ है, जो इराक की समस्या है, इन सब का इफेक्ट पेट्रोल डीजल पर हमारे पास भी हुआ है। हम इस बात को कोई छुपाने की बात तो है नहीं, और हम इसके लिए कोई जबरदस्ती तर्क ला के लाएंगे, कोई तर्क हमारे पास आएंगे नहीं। लेकिन ओवरऑल अच्छे दिन आने के लिए बहुत सारी चीजें हैं देश में। पूरी गवर्नेंस के लिए, अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छे दिन आने का अभिप्राय खाली कीमत, पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं है। जी सारे 2019 तक अच्छे दिन आ जाए, हम तो इतनी कृपा करेंगे, इतनी कामना करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल जैन जी और मीम अफजल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश शर्मा जी, नेता कांग्रेस, इस वक्त फोन लाइन पर आ गए हैं। मुकेश जी, आपकी प्रतिक्रिया। करीब 2.25 रुपए दाम पेट्रोल के बढ़ा दिए गए हैं और 50 पैसे डीजल के दामों का इजाफा। देखिए, अच्छे दिन आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अच्छे दिनों का अनुभव देश के लोगों को हो रहा है। और जो मोदी जी के पास जादू की छड़ी थी महंगाई कम करने की, वो बहुत तेजी से चल रही है, और देश के लोग और दिल्ली के लोग अच्छा अनुभव कर रहे हैं, मैं तो समझता हूँ। क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है? चीनी के दाम बढ़ाए गए, उसके बाद रेल किरायों में इजाफा, पेट्रोल डीजल, हर तरफ महंगाई की मार अब देखने को मिल रही है। मुकेश शर्मा जी, लालू प्रसाद यादव ने बढ़ी हुई महंगाई पर क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं, फिर इस खबर को और ज्यादा विस्तार से पहुंचाएंगे आप तक। अभी महंगाई और बढ़ने वाला है, अच्छा दिन का इंतजार करिए। अच्छे दिन का सपना दिखा के और लोग जो भ्रम में आकर के सपना दिखाया गया और सबको भोगना है। अभी चलिए, आपको अब हम दाम दिखाते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पहले 71 रुपए 56 पैसे का पेट्रोल मिलता था प्रति लीटर, अब वो 73 रुपए 25 पैसे का मिलेगा। मुंबई में 80 रुपए 16 पैसे का मिलता था, अब 81 रुपए 85 पैसे का मिलेगा। कोलकाता में दाम बढ़ गए हैं 69 रुपए 42 पैसे से 81 रुपए 11 पैसे तक, और चेन्नई में 74 रुपए 76 पैसे से अब दाम बढ़कर 76 रुपए 45 पैसे हो गए हैं। और ऑयल कंपनीज का कुल मिलाकर यही कहना है कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है, इराक में क्राइसिस है और रुपए की कीमत जो है घटी है, इसी वजह से दाम बढ़ाए गए हैं पेट्रोल और डीजल के।